you say slow down. I don't like to. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये सिल्क फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 4 मीटर या 4.5 मीटर फैब्रिक लें। सबसे पहले हम इसमें प्लाजो वाला पार्ट कट करेंगे। उसके लिए देखिए फैब्रिक को खोल के मैं इसे विड्थ में 4 फोल्ड करके रख रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया मैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसे विड्थ में फ़ोल्ड किया है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसे फ़ोल्ड करें। यहाँ ऊपर से पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे। इसमें जो हिप साइज़ है वो 32 इंच की है। तो सबसे पहले 2 इंच हम मार्क करेंगे। प्लास्टिक के लिए कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे, वो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। विड्थ में देखिए ये कपड़ा 11 इंच है, यानी 44 विड्थ का कपड़ा है। इसे आपको 4 फोल्ड में कैसे रखना है, जो भी आपकी हिप साइज़ है, जैसे मेरे में ये 32 साइज़ की है, तो उसमें हम करीब 6 इंच प्लस करेंगे। आप उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 6 इंच प्लस किया तो वो 38 होता है। 38 का 1/4 9.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके बाद हम आसन मार्क करेंगे। तो आसन के लिए 13 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क किया, ऊपर तक हम इसे मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ हल्की सी गोलाई मार्क करेंगे। ज़्यादा गोलाई मार्क करने से प्लाजो ऊपर की साइड खींचने लगती है। अभी यहाँ से हम जो हमें एक्चुअल लेंथ चाहिए वो मार्क करेंगे। तो मैंने 38 इंच मार्क किया यहाँ पे इस तरह से, और अब इसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जो कि मोहरी की फोल्डिंग के लिए होगा। तो 2 इंच और एक्स्ट्रा लेके यहाँ भी हम लाइन एक बना लेंगे। तो अभी यहाँ पे मोहरी जो है वो हमारी वो मुझे 9 इंच रखनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच इस तरह से ले लेंगे और ऊपर तक इस तरह से निशान बना लेंगे। तो मार्किंग बहुत आसान है, मार्किंग मैंने कर ली है। किसी भी साइज़ के लिए इसी तरह से मार्क करना है। अभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। ऊपर से भी इसे बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले खोल के इस तरह से रख लेना है। सीधी वाली साइड दोनों की अंदर की साइड रहे और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए हम आसन में सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से आसन में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है, कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और नीचे से देखिए मोहरी भी इसकी फोल्ड कर ली है। अभी यहाँ पे देखिए सेंटर में, किनारे से बिल्कुल सेंटर में एक निशान बनाएंगे सीधा। इस तरह से यहाँ निशान बना लिया। इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से सेंटर में निशान बना लेंगे और ये जो लाइन बनाई हुई है उस पे हमें लेस स्टिच करनी है। तो इस तरह से रखते हुए लेस को हम बिल्कुल ऊपर तक सीधा हम इसमें स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से लेस स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हमें इलास्टिक डालनी है। थोड़ा सा हिस्सा मैंने ओपन रखा हुआ है इलास्टिक डालने के लिए। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो आपकी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है। तो वेस्ट साइज जितनी भी है उससे 3 से 4 इंच कम करके रखना है। तो मैंने 25 की ली हुई है। अभी पिन की हेल्प से ये इलास्टिक हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से देखिए लेस मैंने स्टिच कर ली है और यहाँ से भी सिलाई लगा ली है। प्लाजो बनके हमारी तैयार है। अभी हम टॉप का पार्ट स्टिच करेंगे। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया, विड्थ में रखा है मैंने और यहाँ से कपड़े को बराबर करेंगे। विड्थ देखिए 4 फोल्ड में 11 इंच है। तो ये जो कुर्ती वाला पार्ट है इसे मैं लूज़ बनाऊंगी।
तो पहले यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ जितनी भी रखनी है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मुझे ये 30 की रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 32 इंच मार्क किया है। 32 पे मैंने निशान बना लिया। यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से भी हम इसे बराबर कर लेंगे। शोल्डर के लिए देखिए इसे लूज रखना चाहती हूँ, तो शोल्डर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जितना कि नॉर्मल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया हुआ है। यहाँ से आर्म होल भी हम 7 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन बनाएंगे। चेस्ट देखिए 32 की है, लेकिन हमें इसे लूज़ बनाना है, तो मैंने 9.5 इंच लिया है 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 1/2 मार्क करेंगे आर्म होल का और इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट की आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे, जो कि 14 इंच होती है किसी भी साइज़ के लिए। अब यहाँ वेस्ट भी देखिए 26 की वेस्ट साइज़ है, लेकिन इसमें भी हम इसे लूज़ ही रखेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेना है, बाकी हिप की मार्किंग नहीं करनी है। इस तरह से शेप मार्क कर लेंगे। यहाँ बंद वाली साइड से नेक मार्क करेंगे। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। शोल्डर पे 1/2 इंच की स्लोप मार्क करेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी इसमें से हम एक पार्ट हटा देंगे। यहाँ नेक विड्थ पे एक छोटा सा कट बना देंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे, यानी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लेंगे। जो फ्रंट का पार्ट है वो फ्रंट से ओपन होगा, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। सबसे पहले इसमें जो आर्म होल का निशान बनाया है आर्म होल की गहराई के लिए, उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद इसको सेंटर से हम ऊपर से नीचे तक कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है। अभी ये बैक का पार्ट हमें लेना है और बैक के पार्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक डीप मैं यहाँ पे 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। राउंड शेप मार्क करेंगे नेक में और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम 4 फोल्ड में रख लेंगे स्लीव के लिए। और स्लीव की जो विड्थ है वो जितनी आर्म होल ली थी उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मैंने 7 इंच लिया था, तो यहाँ पे 9 इंच मैं ले रही हूँ स्लीव विड्थ के लिए। और स्लीव लेंथ इसकी मैं 17 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ 17 इंच मैंने मार्क किया। अभी देखिए यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे और स्लीव की शेप मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो स्लीव राउंड के लिए देखिए मैं यहाँ पे 7 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से निशान बनाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट साइड की स्लीव में 1/2 इंच की गहराई मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद ऊपर के 2 लेयर्स को पकड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। सिर्फ ऊपर की 2 लेयर्स में कट करना है। अभी ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इसको कट करके अलग कर लेंगे। और अभी हम इसकी सिलाई करते हैं। तो ये 2 स्ट्रिप मैंने कट कर ली हैं। 2-2 इंच की स्ट्रिप मैंने कट की हैं, जो हम फ्रंट साइड में इस तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इस स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल अंदर की साइड टर्न कर लेना है, नीचे तक बिल्कुल। और इसी तरह से दूसरी साइड भी डबल फोल्ड करके अंदर की साइड स्ट्रिप को टर्न कर लेना है। इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अभी मैंने ये एक स्ट्रिप ली है,
नीचे से देखिए एक हम मार्क करेंगे 9 इंच पे, इसे आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 9 इंच पे यहाँ मैंने मार्क किया है। यहाँ तक फ्रंट से ये ओपन होगा और ऊपर वाले पार्ट को हम इस स्ट्रिप के ऊपर स्टिच कर देंगे। यहाँ भी इस तरह से फोल्ड करना है स्ट्रिप को, और स्ट्रिप को नीचे की साइड रखते हुए ये जो टॉप का पार्ट है ये दोनों साइड इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे स्ट्रिप के जस्ट ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद दोनों ही साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया है टॉप के पार्ट को। अभी हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं और यहाँ पे नेक डीप हम मार्क करेंगे। तो नेक डीप के लिए मैं इसमें 6 इंच मार्क कर रही हूँ। कर्व वी शेप मार्क करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और अभी नेक के लिए हम स्ट्रिप निकाल लेते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा है, वेस्ट कपड़ा, वहाँ से हम स्ट्रिप निकाल लेंगे। तो ये जो नेक से कपड़ा निकला है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप में हम इस पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया, इसे कट कर लेंगे। इसके बाद 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक की स्ट्रिप को इस तरह से कट कर लेना है। तो ये फ्रंट की नेक की स्ट्रिप हमने कट कर ली है। इस तरह से उल्टे साइड से स्ट्रिप को इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अभी इसी तरह से जो बैक का पार्ट है, बैक की नेक, उसको भी हम कट करेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से, और जो नेक है वो उसके ऊपर रखनी है, बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है, और इसी शेप में नेक को मार्क कर लेना है। उसके बाद 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रिप को कट कर लेना है। इस तरह से ये बैक की नेक भी हमने कट कर ली है। बैक की नेक के लिए स्ट्रिप अभी खोल के रखना है सीधी साइड से, स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखना है और इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो स्ट्रिप में सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट बना लेंगे, जिससे स्ट्रिप अंदर की साइड आसानी से टर्न हो जाएगी। और उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न कर लेना है और उसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ नेक तैयार कर ली है और शोल्डर भी इसके स्टिच कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव को इस तरह से खोल के रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक निशान बनाएंगे 6 इंच पे। ये 6 इंच पे एक मार्क किया और इसके बाद स्लीव को यहाँ तक हम कट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से यहाँ तक कट कर लेना है। इसके बाद नीचे से इसकी एजेस को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसमें हमें लेस स्टिच करनी है, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम लेस स्टिच करेंगे। अभी यहाँ रखते हुए लेस को स्टिच करना है। अभी यहाँ पे देखिए कपड़ा बहुत बारीक कपड़ा, अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है और लेस को इसके ऊपर हमें स्टिच करते जाना है। आप चाहें तो अलग से स्ट्रिप भी इसमें अटैच करके फोल्ड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से भी देखिए इस कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम लेस को स्टिच कर लेंगे और यहाँ तक हम लेस स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए स्लीव्स तैयार कर ली है, स्लीव में लेस स्टिच कर लिया है। अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो फ्रंट साइड
का जो पार्ट है वो फ्रंट साइड में ही अटैच होगा, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से रखते हुए स्लीव को हम इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अभी फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो यहाँ से जितना हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया था वो मार्क कर लेंगे इस तरह से चेस्ट और वेस्ट में। बाकी यहाँ से देखिए इस तरह से शेप मार्क कर लेंगे। यहाँ भी 1.5 इंच मार्क करने के बाद इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद नीचे से देखिए जो फ्रंट का पार्ट है वो थोड़ा सा हाई लो शेप में हम बनाएंगे। तो यहाँ से करीब 2 इंच फ्रंट में हम कपड़ा इस तरह से निकाल लेंगे कट करके, और उसके बाद इसे भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है, फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इनमें हम लेस स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सेंटर से इस तरह से रखना है, नेक से होते हुए नेक की शेप में। बैक में भी लेस स्टिच होगी, इस तरह से रखते हुए बिल्कुल नीचे तक जाना है, और इसके घेर में भी चारों तरफ से हम ये लेस स्टिच कर लेंगे। तो ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।